Okay friends, now today topic is types of set having two sets. Okay, लेकिन ये जो सारे के सारे जो टाइप्स है टू सेट्स के रिलेटेड वो मैं आपको अंडरस्टैंड एक एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करवाता हूँ. ठीक है. नाउ हियर U इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट्स, वी नो दैट राइट. उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 अप टू 10. Set A elements is 1 3 8. Set B elements is 2 4 6 8. And set C elements is 1 2 3 4 6 8 and 10. And set D is equal to 1 3 5 7. Okay. Now first set whose name is subset. तो clearly ये subsets का मतलब क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे A subset C is true, B subset C is true and A subset B is false. In short, A subset C is true क्यों है कि all elements of A including in C. आप देख सकते हो कि A के सारे एलिमेंट्स जो है 1 3 8 10 वो C के अंदर इंक्लूड है, राइट. दैट मीन्स के A subset C is right. Same way B subset C also right because all elements of B including in C. बट आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर इंक्लूड नहीं है, देयरफॉर ए इज डज नॉट सबसेट ऑफ बी. यहाँ पे डज नॉट आएगा फ्रेंड्स, डज नॉट सबसेट ऑफ बी. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स. तो यहाँ पे रीड कैसे करना है, ए सबसेट सी को मैं रीड करूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, राइट. ये अगर आप लेफ्ट टू राइट रीड करते हो तो इस तरह से रीड करना है. बट अगर वही सबसेट ये सबसेट सी को आप राइट टू लेफ्ट रीड करते हो, राइट टू लेफ्ट, तो कैसे रीड करना है. तो यहां पे आएगा सी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. यहां पे क्या आएगा, सी इज अ सुपर सेट ऑफ ए. समझ में आ गया फ्रेंड्स. तो ये सबसेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया. नाउ सेकेंड, यूनियन सेट. ओके, अभी उसका यूनियन का सिंबल क्या है, ए यूनियन बी. तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स ए यूनियन बी में क्या करना है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स और एल एलिमेंट्स बी, इन दोनों के सब एलिमेंट्स एक साथ में लिखना है. बट ध्यान रखना है एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है. तो उसके हिसाब से मैंने लिखा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ए और बी के एलिमेंट्स सारे मिला के यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 6 8 एंड 10, राइट. तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से यहाँ पे उसको अगर सेट फॉर्म में लिखना है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स है, एक्सेट्रा कोई भी ले सकते हो आप, राइट. तो अननोन एक्स के हिसाब से यहाँ पे लिखे एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. फ्रेंड्स और का मतलब वो जो एलिमेंट्स है ए और बी दोनों में से एनी वन में होगा तो भी चलेगा. ओके फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मैंने ब्लॉक करके लिखा है यहाँ पे, ये ब्लॉक करके. यूनियन का मतलब होता है और उसकी जगह पे यूज करना है साइन कौन सी, प्लस. फ्रेंड्स ये वेन डायग्राम्स के रिलेटेड सम्स आएगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको याद रखना. अब अगर अभी फ्रेंड्स उसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर दे हम तो क्या आएगा, सारे एलिमेंट्स लेना है ए और बी के, राइट. तो इसके हिसाब से ये ए है, ये बी है और ये यूनिवर्सल सेट यू है. तो आपका ए यूनियन बी का क्या आएगा आंसर, पूरा वेन डायग्राम्स के अंदर पूरे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे. हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे वेन डायग्राम ऑफ ए सबसेट सी भी आपको अंडरस्टैंड करवाया है. ए सबसेट सी का मतलब आपको समझ में आएगा, ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर इंक्लूड है, तो दैट मीन्स के सी के अंदर आपको क्या लिखना है, ए लिखना है. तो कई बार फ्रेंड्स 1 मार्क्स के अंदर आपको वेन डायग्राम, ड्रॉ द वेन डायग्राम्स की भी पूछते हैं. ओके, नाउ अभी उसकी प्रॉपर्टीज आप अंडरस्टैंड करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रॉपर्टीज. तो ये जो प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स मैंने लिखा है, अगर आपको समझ में नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम है तो ऊपर जो एग्जाम्पल है उसके साथ कंपेयर करते रहने का आपको, तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है, अभी देखते हैं. पहला ए में क्या लिखा था, सेट्स ए के अंदर एलिमेंट्स आपको पता है 1 3 8 10 और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स है
2 4 6 8। ओके, तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टीज राइट है कि ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर इंक्लूड है एंड बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के सबसेट के अंदर, ए यूनियन बी के अंदर इंक्लूड है। तो मैं लिख सकता हूँ ए सबसेट ए यूनियन बी एंड बी सबसेट ए यूनियन बी। ओके, नाउ सेकेंड वन, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट्स। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ा सेट यू है तो आंसर इज यू। ए यूनियन फाई सबसे बड़ा सेट ए है तो आंसर इज ए। फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो सिंबल मैंने यूज किया है ये एन जेड, वो आपको लास्ट टाइम इनफाइनाइट सेट्स के बारे में अंडरस्टैंड करवाया था। यहाँ पे एन यानी कि नेचुरल नंबर, जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इन दोनों का यूनियन करोगे फ्रेंड्स तो इन दोनों में लार्जर सेट्स कौन सा है, जेड, तो आंसर इज जेड। क्यू मतलब रेशनल नंबर, क्यू डैश मतलब इरेशनल नंबर। अब इन दोनों का यूनियन करोगे फ्रेंड्स, रेशनल यूनियन इरेशनल, तो वो बन जाएगा आपका रियल सेट्स यानी कि आर। ओके, ये इनफाइनाइट सेट्स के रिलेटेड मैंने ब्लैंक्स बनाए फ्रेंड्स। नाउ फोर्थ वन, ए यूनियन ए, आंसर इज ए। ये ऑब्वियसली ट्रू है फ्रेंड्स, बट इस लॉ का नेम है आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। समटाइम्स आपको पूछेंगे कि वेरीफाई आइडेम्पोटेंस लॉ, तो आपको पता होना चाहिए। इजी है, फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई। 6 1, अगर आपका ए सबसेट बी है यानी कि ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी है फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी का आंसर क्या आएगा, बी आएगा, क्योंकि लार्जर सेट्स बी है। बी सबसेट ए अगर है तो ऑब्वियसली ए यूनियन बी का आंसर आएगा ए, बिकॉज ए इज लार्जर। और आगे हम इंटरसेक्शन सेट्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे फ्रेंड्स। तो इंटरसेक्शंस के अंदर कॉमन आएगा, वो बाद में अंडरस्टैंड हो सकता है, लेकिन अभी याद रखो तो चलेगा, वरना इंटरसेक्शंस में अंडरस्टैंड हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज यूनियन सेट्स की है फ्रेंड्स। से तो टाइप्स ऑफ 2 नंबर के सेट के हिसाब से बहुत सारे सेट्स है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करवाएंगे। तो अब तक यहाँ तक का आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, बाय, टाटा।